बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद टू माय अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब अपने घरों में खैर खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, फ़ाइन शाइन होंगे। तो अल्लाह ताला आप सबको अपने घरों में खैर खैरियत से रखे, हमेशा खुश रखे, हम सबकी तमाम परेशानी को दूर फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो बस मैं आई हूँ चेज़बरी सेंटर। तो ये लॉकडाउन से पहले का है, ये फ्राइडे का व्लॉग है। तो बस ये मैं यहाँ पर, तो बस ये था कि मुझे कुछ लेनी थी, ज्वेलरी वगैरह, गिफ्ट वगैरह। तो बस मैं इसी सिलसिले में आई हूँ और इस वक्त हो रहा है 3 बजे का टाइम। तो बस रोज़े में आज बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी, लेकिन मुझे आना भी ज़रूरी था। तो बस यही होता है कि छोटी मोटी चीज़ें होती हैं कि आपको इजीली यहाँ मिल जाती। तो मुझे थोड़े से बस गिफ्ट लेने थे, क्योंकि भांजी की रोज़ा खुश आई। तो बस बेटी को ये था कि बस मुझे गिफ्ट देना है, गिफ्ट देना है। तो बच्चों को भी ये होता है ना कि उनको गिफ्ट की बड़ी वो होता है कि अपनी कज़न्स को गिफ्ट देना। फिर ईद भी होती है तो फिर थोड़ी खुशी डबल हो जाती है। तो फिर खैर मैं वहाँ से आ गई हूँ अपनी शॉपिंग करके। शॉपिंग के बाद थोड़ी सी मैंने ज्वेलरी परचेज़ की और गिफ्ट लिए हैं। तो बच्चों को ये होता है ना, बच्चे बस ज़रा गिफ्ट से ज़रा खुश हो जाते हैं। तो बस एनवेलप तो ये होता है कि बस मदर के पास ही चले जाते हैं, तो बच्चों को उनकी चीज़ से खुशी नहीं होती है। लेकिन ये छोटी छोटी चीज़ें बच्चों के लिए मेमोरीज बन जाती हैं। तो बस ये होता है कि बच्चे खुश हो जाते हैं, तो उनके लिए गिफ्ट की इंपॉर्टेंस होती है, एनवेलप की इंपॉर्टेंस नहीं होती। तो बस खैर था, ये ईद भी आने वाली थी, तो बस ये था कि मैंने कहा चलो मैं थोड़ी ज्वेलरी ले लूँ, फिर यूज़ हो जाएगी। इस तरह का मैंने गिफ्ट लिया है कि थोड़ी बहुत यूज़ हो जाए। और ये मैंने क्लिप्स लिए थे और मैं थोड़ी बहुत ज्वेलरी ली थी। तो बस ये था, ये छोटी मोटी चीज़ें ली थी मैंने। बस ईद में होता है ना कि इस तरह की चीज़ें यूज़ हो जाती हैं। तो बस मैंने इसी पॉइंट ऑफ से ली थी कि बस ईद में वो पहन लेंगे, खुश हो जाएंगी। तो बच्चों को ये होता है कि बच्चे खुश हो जाते हैं इस तरह की चीज़ें पहनने थे। और बच्चों को तो यही होता है कि ईद पे इनको इस तरह की ज्वेलरीज वगैरह चाहिए होती हैं, तो वो इसी तरह से खुश होते हैं, पर्स वगैरह। तो ये छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं बच्चों की, ये छोटी छोटी ख्वाहिशें होती हैं। तो बस मैंने ये पेंडेंट ले लिया था, वॉच ले ली थी। तो बस इसी तरह से चीज़ें मैं छोटी मोटी ले ली थी गिफ्ट। तो अब मैं इसको मैं पैक कर लूँगी। और ये बस मैं रात में आ गई थी अपनी बहन के घर। तो ये था कि बच्चों की रोज़ा खुश आई थी, तो बच्चे भी बड़ी ज़िद कर रहे थे कि आनी आप आ जाएँ, आनी आप आ जाएँ। तो बस ये था कि मैं रात में आ गई थी, हस्बैंड ने मुझे तरावी के बाद छोड़ दिया था। तो बच्चों को बस ये होता है ना कि बच्चों की मेमोरीज़ होती हैं, सब साथ मिल के करते हैं, बैठ के सहरी करते हैं, तो बड़ा बच्चों को भी अच्छा लगता है, बड़ा अच्छा फ़ील आता है। और फिर यही छोटी छोटी मेमोरीज़ होती हैं, फिर आपको आपकी पूरी लाइफ में आपको याद रहती है कि भाई हमारी रोज़ा खुश हुई थी। तो सब साथ आए थे, सब बैठ के हमने सहरी वगैरह की थी। तो बस खैर मैं यहाँ पर बैठी बच्चों को वेट कर रही थी, बच्चे वहाँ डिनर कर रहे थे और मैं डिनर करके आई थी। तो मेरा पेट भरा था, मुझे बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा था कुछ खाने पीने का। ईटा ता 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 क्या करी हम? खाना खा लिया? जी खा लिया। बैठ जाओ। जी बैठ जाइए, आ जाइएगा। क्या खाया? भिंडी सालन। भिंडी सालन या भिंडी गोश्त? भिंडी गोश्त सालन। भिंडी गोश्त ही खिलाता है। क्या खाया है बासित? भिंडी गोश्त खा लिया? पेट भर गया आपका? चलो बेटा खाओ। चलो खाओ, बिस्मिल्लाह पढ़ो। ज़रा मरियम ज़रा आगे देखो पर एन बस कितनी लग रही है? शाबाश, चलो जल्दी लिखाओ, खाओ बस, खाओ अपना फिनिश करो, ठंडा हो जाएगा बेटा, खा लो खामोशी से। सुबह प्लेटिंग ने और लो, ये पराठा तो हाथ नहीं पड़ा ना मेरा। और ले लो, और दूँ आपको? खाओ, पेट भर के खाओ। तो और मिर्च साला ले लो, और एक खाना है। ये लो पराठा, खाओ शाबाश। वो पढ़ लेना पहले, आप पेट भर के खाओ अपना। क्या एक फिनिश हो गया? और लो मरियम, किसका भी चाहिए फ्रेश? और चाहिए? बाबू को दे दिया, एक और एक चाहिए, मिला रही खा लो। और एक लाऊं? हाँ दे दो। ला। इसमें जी बेटे, तो भी चाय ले लो।
और बस सहरी करके नमाज़ पढ़ के बस हम लोग फ्री हो गए थे। तो बस मैं अपनी भांजी के लगा रही हूँ मेहंदी। तो बस इसने माशाल्लाह से रोज़ा रखा है, तो इसकी कल रोज़ा खुश आई, एक हाथ में मैं लगा चुकी थी, मैं दूसरे हाथ में लगा रही। तो ये मेरी छोटी भांजी है। तो बस बच्चों को ये होता है ना कि बस बार बार आ जाते हैं बस उसको ये चाहिए था, उसको कुछ ना कुछ चाहिए था। तो बड़ा माशाल्लाह से मज़ा आता है बच्चों के साथ में, बड़ी रौनक होती है बच्चों की। और बस असर की नमाज़ के बाद बच्चे बस रेडी हो गए थे। तो माशाल्लाह दोनों ने रोज़ा रखा है। तो सबसे बड़ी बात बच्चों के लिए खुशी होती है, तो बच्चे भी बड़े एक्साइटेड होते हैं। और सबसे बड़ी खुशी माँ बाप के लिए होती है कि उनके बच्चों ने माशाल्लाह छुट्टी में रोज़ा रख लिया है। हाँ अदिया हाँ 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 कहिए। और हस्बैंड असर की नमाज़ पढ़ के आ गए थे, तो हार लेते हुए आए थे। तो बस ये था कि बच्चों को हार तो ज़रूरी डाले जाते हैं, तो बच्चे खुश हो जाते हैं। तो ये था कि बच्चों को मैंने एल्पल वगैरह दे दिए थे और बच्चों ने गिफ्ट दे दिए थे। और ये है मेरी छोटी बहन और तीनों बच्चे माशाल्लाह सीखे हैं। तो बस ये था कि हम सबको वेट कर रहे थे, सभी रेडी थे लेकिन अभी कोई भी नहीं आया था। तो बस ये होता है ना कि कोई तकरीब होती है आपके घर में, तो बस आप लोग सबको वेट कर रहे होते थे लेकिन अभी कोई भी नहीं आया था। तो बस ये था कि बस पिक्चर्स बन रही थी और बस हस्बैंड के साथ मेरी बस यही पिक्चर है और मेरी ज़्यादा वीडियो नहीं है। तो बस ये आप लोग मुझे देख लें। और ये मेरी भांजी, तो बस ये फैमिली आ गई थी मेरी बहन की, ये है मेरे भांजे। तो बस अभी वेट कर रहे थे कि बस जल्दी जल्दी सब आएँ। तो बस ये होता है कि सब बैठ के बातें करें। बस ये होता है ना कि सब आपको बस इंतज़ार होता है कि आपके बहन भाई आए, सब साथ बैठें। तो बस इंतज़ार होता है। तो बस ये आ गई थी, मेरी बहन आ गई थी, बड़ी बहन आ गई थी। तो ये बस हार डाल रही हैं। तो सभी का इंतज़ार होता है आपको सब, क्योंकि यही मौके होते हैं कि आप एक दूसरे से मिल लेते हैं, सबसे से बातें कर लेते हैं। वरना ये होता है कि कभी किसी से मुलाकात नहीं हो। फिर आजकल जिस तरह से रूटीन चल रही है, फिर कोविड चल रहा है, तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा होता है कि आप कहीं जाएँ। फिर रमज़ान में वैसे ही आपकी कंडीशन ऐसी हो रही थी कि बिल्कुल आप इतने एग्जॉस्ट हुए हुए थे कि आपको बिल्कुल हिम्मत ही नहीं होती कुछ काम करने की, कहीं आने जाने की। बस घर में ही बस आपका दिन पूरा हो जाता है। और बस रमज़ान में बस यही होता है कि बस अफ्तार पार्टी में आपकी मुलाकात हो जाती है, रोज़ा खुशाई होती है, बस छोटी छोटी तकरीब इसी तरह से हो जाती है रमज़ान में कि आप एक दूसरे से के साथ मिल लेते हैं। तो ये बस मेरी बहन की फैमिली, तो बस यहाँ पे बैठे थे और बस ये रोज़े का टाइम हो गया तो बस सहन लगा दी था। अभी थोड़े बहुत लोग बाकी थे, बस उनका ही वेट हो रहा था कि बस वो लोग आ जाएँ। तो रमज़ान में बस ये होता है ना कि अच्छा लगता है सब साथ आ जाएँ, तो सब साथ रोज़ा खोलें। और फिर इसका मकसद रोज़ा खुशाई का यही होता है कि सब साथ हों, तो एक साथ ही रोज़ा खोलें, तो बड़ा अच्छा लगता है, मज़ा आता है। और इंशाल्लाह ताला बस 2-3 दिन बाद ईद है, तो बस ईद में भी बस मिलना जुलना होता है। तो बस रमज़ान माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा अच्छा गुज़रा, बहुत बिजी गुज़रा। बस अल्लाह ताला इसी तरह सबके लिए रमज़ान की खुशियाँ और बरकतें कायम रखे, सबको सेहत वाली ज़िंदगी दे, आमीन सुम्मा आमीन। तो बस ये भाई और भाभी माशाल्लाह इनकी फैमिली आ गई थी। तो बस ये होता है कि जल्दी जल्दी सभी का वेट हो रहा था कि जल्दी जल्दी सभी आ जाएँ। और अल्लाह ताला ने जो रिश्ते बनाए ना, उनका कोई नेमुल बदल नहीं है। आपके बहन भाई खाला मामू, तो बस इसकी कोई आपका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। तो बस ये आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं और इनकी हमेशा कदर करनी चाहिए। ना कि आप छोटी छोटी बातों पे आप बाहर इशू बना लें। तो हमेशा इन छोटी छोटी बातों को इग्नोर करें, क्योंकि रिश्ते हमेशा इस तरह कायम रहते हैं और पाते रहते हैं कि आप छोटी छोटी बातों को इग्नोर करें और आगे बढ़ते जाएँ। और हमेशा फिर आपकी ज़िंदगी में अच्छी तरह से आपकी मेमोरीज़ बनी रहती हैं, क्योंकि जो आपके बहन भाई माँ बाप होते हैं तो वही आपकी ज़िंदगी में आपके दुख सुख के साथी होते हैं। तो आप उन्हीं से हर बात शेयर करते हैं, उन्हीं की खुशियों में शरीक होते हैं, वो आपकी खुशियों में शरीक होते हैं। तो बस अल्लाह ताला सबके बहन भाई मोहब्बत कायम रखे। तो बस ये रोज़े का टाइम तो सब आ चुके थे माशाल्लाह से, बस रोज़े का खुलने का इंतज़ार करते, बच्चे बड़ा वेट कर रहे थे कि बस जल्दी से रोज़ा खुल जाए। और माशाल्लाह से बहन ने बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया था। तो थोड़ा डिफरेंट तो, क्योंकि रमज़ान में फिर वही आप रूटीन की चीज़ समोसे पकौड़े रोल खा खा के थोड़ा फेड अप हो जाते हैं। तो लेकिन इस तरह की थोड़ी डिफरेंट चीज़ें होती हैं तो आप खा लेते हैं। तो माशाल्लाह से बहुत अच्छा अरेंज किया था, फूड वगैरह कट कर लिया था और बाहर से ही ऑर्डर कर लिए थे ये। तो बस बच्चों को बस ये था कि जल्दी से रोज़ा खुल जाए। तो माशाल्लाह से भी रोज़ा खुल गया, तो बच्चे जल्दी से अपना रोज़ा खोल रहे हैं। और साथ साथ बस ये बाहर कचौरी भी फ्राई हो रही थी। तो बस ये था कि दस्तान पे बस अफ्तार में गरम गरम कचौरी थी, दही बड़े थे। तो माशाल्लाह से काफ़ी अच्छा अरेंज किया था। और बस यहाँ तरकारी भी गरम पे रख दी थी और कचौरी भी गरम गरम फ्राई होके आ चुकी थी। लेकिन अब सब नमाज़ पढ़ने चले गए थे, बस वेट हो रहा था कि बस नमाज़ पढ़ के आएंगे तो दस्तरखान लगेगा। तो बस ये था कि एक तरफ जेंट्स का दस्तरखान लगा दी, तो बाकी एक तरफ हम लोग दस्तरखान पे बैठे हुए थे बच्चों के साथ में। और ज़्यादा लोगों ने ही बुलाया था, बस घर घर के ही लोग थे, फैमिली मेम्बर्स थे, ज़्यादा लोगों को नहीं बुलाया था बाहर से, क्योंकि जिस सिचुएशन चल रही है। तो बस ये था कि ज़्यादा अरेंज नहीं किया था, बस हम लोग घर ही के थे। तो ये लोग नमाज़ पढ़ के आ गए थे, अभी थोड़े लोग नमाज़ पढ़ के नहीं आए थे, बस उन्हीं का वेट हो रहा था कि वो लोग नमाज़ पढ़ के आए तो फिर दस्तरखान लगाया जाए। तो हम लोग तो दूसरे रूम में बैठे थे। तो जब बात है आपको बहनें या भाभी सब बैठी होती तो उनकी बातें ही अलग हो रही होती हैं।
तो बस यही मौके होते हैं आप लोग को अच्छी तरह बातें कर लेते हैं, वरना फिर ये होता है बस घर में आके फिर वही रूटीन होती है कि आप अपने काम में बिजी होते हैं, बस आपकी रूटीन इसी तरह चल रही होती है। लेकिन जब बहन भाई सब साथ होते हैं तो खूब हंसी मजाक होता है और खूब बातें हो रही होती है। तो बस ये बहुत इंजॉयमेंट होती है आपके लिए और यही इंपॉर्टेंट रखती है कि सब मिल बैठ के एक साथ बैठें, बातें करें, हंसे बोलें, एंजॉय करें। तो बस ये गेट टुगेदर का मकसद यही होता है कि आप लोग सब साथ बैठ जाते हैं अपनी चीज़ें भूल के, अपनी मसरूफियात से एक तरफ होकर। वरना सबकी लाइफ बहुत ज़्यादा बिजी है, किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि आप आके बैठें या बातचीत करें। तो हर शख्स आज के दौर में मसरूफ़ है, लेकिन बड़ा अच्छा लगता है जब बहन भाई इस तरह से बैठ के बातें करते हैं, मिलजुल के बैठते हैं, एक साथ खाते हैं दस्तरखान पे। तो अल्लाह ताला बरकत भी, बहन भाई मोहब्बत भी होती है। बस अल्लाह ताला इसी तरह सबके बहन भाई मोहब्बत इत्तेफाक कायम रखे और दरगुजर करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। और ये बस रोज़ा खुलने के बाद सब आके बैठ गए थे सुकून से। तो बस ये होता है कि सब बातें शातें शुरू हो जाती हैं। तो और चाय का बस वेट हो रहा था, वो चाय भी आ गई थी और सब बस बच्चे चेंज करके बैठ गए थे, क्योंकि बच्चों के साथ ये होता है कि उनको बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी। तो बच्चे बस रिलैक्स होकर बैठ गए थे और हम लोग भी यहाँ पर बैठे सब बातें कर रहे थे। और बच्चे भी घर की रौनक होते हैं। अल्लाह ताला सबके बच्चों को सेहत वाली लंबी ज़िंदगी दे, आमीन सुम्मा आमीन। और जो बे औलाद हैं अल्लाह ताला उनको सेहत वाली औलाद अता फरमाए, आमीन। क्योंकि औलाद एक बहुत बड़ी नेमत है। जिनके पास पैसे हैं उनके पास औलाद नहीं है, जिनके पास पैसे नहीं है उनको अल्लाह ताला ने बहुत सारी औलाद दी है। तो अल्लाह ताला की हर काम में मसलहत होती है और हमेशा अल्लाह ताला से दुआएं करते रहना चाहिए। तो जो आप हमेशा दूसरों के लिए दुआएं करेंगे तो अल्लाह ताला वही दुआएं आपके हक़ में कबूल करेंगे। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। और फिर सब तरावी पढ़ के आ गए थे। तो बस डिनर का इंतज़ार था और डिनर में था माशाल्लाह से बारबेक्यू और बच्चों की भी नमाज बाजमात हो रही थी। तो बच्चों की बस छोटी छोटी चीज़ें होती देख के बच्चों के हैरत होती है कि बच्चे भी वही फॉलो करते हैं अपने पेरेंट्स को जो उनके पेरेंट्स कर रहे होते हैं। तो हमेशा बच्चों के साथ बच्चों के सामने हमेशा अच्छी चीज़ें करनी चाहिए, तो बच्चे भी वही चीज़ सीखते हैं। तो सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट बच्चों के लिए वही होती है जो आप घर में बच्चों को सिखा रहे होते हैं या बच्चों से बातचीत कर रहे होते हैं। तो बच्चे वही आपको देख के फॉलो करते हैं। तो बस अब यहाँ डिनर कर रहे थे तो सब आ चुके थे तरावी पढ़ के। तो बस ये था कि जेंट्स का अलग कर दिया तो लेडीज़ हम लोग एक तरफ बैठे थे। तो बस माशाल्लाह खाना भी बहुत ज़्यादा टेस्टी था। तो अच्छा लगता है इस तरह के सब बैठ के मिलजुल के एक साथ बैठ के दस्तरखान पे खाएँ। तो अल्लाह ताला बस सबके दस्तरखान को इसी तरह सजाए हुए रखे और सबके रिस्क में बरकत अता फरमाए। और जो लोग बेचारे परेशान हैं अल्लाह ताला उनकी तमाम परेशानी को दूर फरमाए। जिस तरह से कंडीशन चल रही है तो हर शख्स परेशान है, तो अल्लाह ताला उनकी भी सबकी परेशानी दूर फरमाए, सबके रिस्क में बरकत दे, आमीन सुम्मा आमीन। मरियम कहाँ है? मेरे पास आ जाओ बेटा, आप खुद खा लो। मरियम दो मामा को। और ये सहरी का टाइम तो यहाँ सहरी कर रहे हैं। तो बस ये कि बहन ने सहरी का भी अरेंजमेंट किया था। तो बस ये था कि पूरी रात बस बैठे बातें करते रहे, हंसी मजाक चलता रहा। तो बस यही होता है जब सब साथ बैठ जाते हैं तो आपको टाइम का अंदाज़ा नहीं होता। तो बस अपनी बातें, अपनी पुरानी यादें, तो बस यही बातें हो रही होती, सब बैठे बातें कर रहे थे। तो बस इसी तरह से मेमोरीज़ होती हैं। इस तरह के मौके कभी कभी मिलते हैं कि आप सब साथ बैठ के बातें करें, हंसी मजाक करें, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। यही आपकी मेमोरीज़ बन जाती हैं। अरे पराठे ले आऊंगे, पराठे खाने ऐसे पराठे अभी प्लेट दी गई, बस अभी भी प्लेट दो इसमें खा लो। अभी चटनी देगा। भाभी आप तो आ गए। अदिया आहा पोनी बना ली।
आते बढ़िया। जो भी कबाब का चूल्हा थोड़ा टेस्ट कर दो। सुबह थोड़ा सा यूँ हो ना। अब्बू को देखो, अब्बू उधर देखिए आप। अब्बू आपको आवाज़ ही नहीं आ रही। एक और मंगाई खाई लेते हैं। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। इंशाल्लाह मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।